बचपन में जब ज्ञान नहीं होता है तो हम लोग लड़ते हैं इस बात पे, ये फट्टी हमारी है, ये जगह हमारी है, यहाँ हम बैठते हैं, यहाँ हम ही बैठेंगे, कोई नहीं बैठ सकता है। और सच ये है कि हमसे पहले भी एक क्लास वहाँ लगती रही, हमसे पहले भी हमारे सीनियर पढ़ते रहे, पहले उनकी जगह थी, अब हमारी हो गई, हम कल के दिन कक्षा बदल लेंगे तो हमारी दूसरी जगह हो जाएगी, ये जगह किसी और की हो जाएगी। यही ज्ञान है। यहाँ कुछ अपना नहीं है, सब पराया है। यहां कुछ स्थायी है ही नहीं है, सब पराया है। जैसे स्कूल की क्लासों की जगह अपनी नहीं है, बदलती रहती है, आज ये विद्यार्थी बैठा तो कल ये बैठेगा। उसी प्रकार ये जिंदगी में जो सब कुछ है, कुछ भी अपना। जिस मकान में तुम रह रहे, पहले तुम्हारे पिताजी रहते थे, पिताजी के पहले दादाजी रहते थे, उसके पहले और दादाजी रहते थे, बदलते जा रहे। कितनी पीढ़ियां नहीं गुजर गई, तुम चले जाओगे, बेटा उल्टे निकलेंगे, मकान बेच देंगे, लोग कोई और रहेगा। कितने नहीं बदल गए। तुमने जो मकान खरीदा है वो पहले किसी और का था, अब तुमने खरीद लिया, अब तुम्हारा हो गया, और तुम्हारे बाद फिर किसी और का हो जाएगा। तुम्हारी खेती पहले किसी और की थी, अब तुम्हारी हो गई, तुम बेच दोगे, किसी और की हो जाएगी। यहां किसी का कुछ भी नहीं, सब अदला बदली चल रही है, सब सराय काले खां जैसा हाल है। यहां पर तो सब कुछ एकदम सराय जैसा हाल है, एकदम जो है बस स्टैंड का हाल है, कोई किसी का नहीं है। इसका परिचय हो जाना ही ज्ञान है, और इसी सराय काले खा को अपना बना लेना ही अज्ञान है। ये हमारा है, ये अज्ञान है, और ये सब परमात्मा का है, ये ज्ञान है। इसीलिए हनुमान जी की जीवन में, हनुमान जी की कथा जीवन में जरूरी है। हनुमान जी को गुरु रूप में पूजना जरूरी है, क्योंकि अज्ञान रहेगा तो दुख रहेगा, और ज्ञान रहेगा तो सुख रहेगा। हनुमान जी से सुख पाने का यही मूल मंत्र है। यहां किसी का कुछ भी नहीं है, किसका है सब? अच्छा, मानते तो हम भी है, जानते तो हम भी है, पर मानते हैं क्या? जानते तो सब है, अगर ये भी सबको पता है मरना सबको है, फिर भी दवाइयां खा रहे कि मर ना जाए फिर भी तैयारी कर रहे हैं मर ना जाए। सबको ये पता है कि मरना है, फिर भी तैयारी करते हैं मर ना जाए। तो हनुमान जी की कथा का अर्थ यही है। ज्ञान के सागर श्री हनुमान जी हैं, उनसे यही सीखना है। इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सब चलते रहना है। यही हनुमान जी के ज्ञान की शिक्षा है। इसलिए जय 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 हनुमान। अब हनुमान जी वापस आए तो बाल्यकाल से ही बड़े चंचल। माता जी ने आज्ञा दी, बेटा तुम कहीं जाकर के काम धाम देख लो। हनुमान जी बोले हम क्या करें? तब श्री केसरी जी यानी हनुमान जी के पिताजी ने कहा, हमारी मित्रता है बाली और सुग्रीव दोनों से, कुछ दिन वहां रह करके कुछ सीखो, कुछ बनो। तो हनुमान जी को गुरु जी की बात याद आ गई। पिताजी को कहा कि हमको सुग्रीव जी के यहां रहना है। तो श्री हनुमान जी के पिताजी केसरी जी ने सुग्रीव जी से चर्चा की कि हम अपने बालक को आपके यहाँ सेवा में रखवाना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के यहाँ पर सेवा में रह गए, और सेवा में बन क्या गए? सुग्रीव जी ने हनुमान जी को मंत्री बना लिया। क्या बना लिया? बोलो बोलो। पहले बाली और सुग्रीव दोनों साथ ही रहते थे, लेकिन एक घटना घट गई। मैं दानव नाम का दानव आया, बाली को ललकारने लगा। बाली पीछे पीछे एक गुफा में उसको पीटने के लिए, मारने के लिए चले गए। लेकिन वह दानव बड़ा मायावी था। तो बाली ने अंदर जाते जाते अपने भाई सुग्रीव से कहा, सुनो हम अंदर जा रहे, 1 महीना 1 पक्ष तक तुम हमारा इंतजार करना। 1 पक्ष में अगर हम लौट करना आए तो समझना हमारा शरीर पूरा हो गया, तो तुम गुफा को बंद कर देना या यहां से भाग जाना। ऐसा कह के बाली अंदर चला गया। 1 पक्ष पूरा हो गया, खून की धार भयंकर बहने लगी। सुग्रीव को लगा हमारा भाई का शरीर पूरा हो गया, सो गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर रख दिया और स्वयं राजा बन के बैठ गया। परंतु वो राक्षस तो बड़ा मायावी था, बाली मरा नहीं था, माया दानव मरा हुआ था। जब बाली ने दरवाजे पर आकर देखा, बहुत दिनों से भूखा था बाली, और दरवाजे पर पत्थर देखा तो बड़ा क्रोधित हुआ। जैसे तैसे करके पत्थर को हटा करके आया और सुग्रीव से नाराज हो गया और पीटने के लिए दौड़ पड़ा। और बाली को ये वरदान था कि जो भी उसके सामने जाएगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। अब सुग्रीव जी मरने से बचने के लिए भागे
हनुमान जी को साथ में ले लिया कि तुम हमारी रक्षा करो। तो ऋष्यमुख पर्वत पर बाली को आने में श्राप था, तो ऋष्यमुख के पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी रहने लगे और साथ में हनुमान जी रक्षा में रहने लगे। यही हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ सेवा करने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। यहीं पर राम जी से मिलन होता है, पर यह दोबारा मिलन है। बाल्यकाल में भी राम जी से हनुमान जी का मिलन होता है। कब? आहा, इस कथा को और सुन लो। राम जी का जब अवतार, वाला बंदर हमारे बालक को दे दो। बोले बाबा बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, एक ही बंदर है और कोई बंदर भी नहीं है, आज से ही रोजी रोटी हमारी बंद हो जाएगी। पर राम जी ने आंखों ही आंखों में कहा, बात मत बिगाड़ो महाराज, हाँ कह दो, जैसा भी है हाँ कह दो। तब भोले बाबा ने कहा कि हमको कोई मेहनताना नहीं चाहिए, हम जब भी आते जाते रहें तो बंदर से, और बंदर जो खरीदने वाले हैं रघुनाथ जी, इनसे मिलते रहें, ऐसा वचन दे दो, इतने में ही बंदर ले लो। और राम जी मचल गए, किस लिए? और मैं तो बंदर लूंगा, कौशल्या जी के लाल आ गए, कौशल्या जी के लाल आ गए, हरिया लाल आ गए, सजिया लाल आ गए। ये तो मचल गए, ये तो मचल गए, ये तो मचल गए। कभी अपनी आंखों को बंद करके छवि को देखना। छोटे से रघुनाथ जी हैं, श्यामल तन है, आंगन में बैठे हुए हैं, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, भोले बाबा मदारी बने हुए हैं और हनुमान जी के गले में आहा प्रेम की रस्सी पड़ी हुई है। और हनुमान जी रघुनाथ जी को देख करके कभी चरण पकड़ रहे, कभी उछल कूद कर रहे, कभी ऐसे ऐसे ताल ठोक रहे, और कभी दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के कहते, जामू कहाँ तजी चरण मैं जाऊं कहाँ तजी, आपके चरणों को छोड़कर हम कहाँ जाएं। आहा, राम जी ने भी सिर पर हाथ रख दिया। बहुत दिनों तक श्री हनुमान जी राम जी की सेवा में रहे। एक दिन पतंग उड़ा रहे थे भगवान, पतंग कट गई और कट करके पतंग इतनी ऊंचाई तक उड़ी, इंद्रलोक पहुंच गई। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जाओ पतंग ले आओ। हनुमान जी इंद्रलोक में जाकर पतंग लाते हैं, वापस पतंग को ला करके पतंग का खेल होता है। धीरे धीरे राम जी बड़े भय, हनुमान जी से कहा अब हमको गुरु जी के पास पढ़ने जाना है, हमारा ब्याह भी होना है, एक काम करो अब तुम जाओ, अब हम लोग दूसरी जगह मिलेंगे। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, कहाँ मिलेंगे? तब राम जी ने कहा, रे से मुक पर्वत लिए अब हम ऋष्यमुख पर्वत पर मिलेंगे, तब तक तुम हमारा इंतजार करना। हम भी जा रहे हैं, तुम भी जाओ, हमें गुरुगृह जाना है पढ़ने के लिए। हनुमान जी ने चरण पकड़े और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जामू कहाँ तजी चरण तिहारे, जामू कहाँ तजी चरण तिहारे। आपके चरणों को छोड़कर जाने का जी नहीं करता। कौन आपके चरणों को छोड़कर जाए? जिन चरणों के दर्शन करने के लिए अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तपस्या करते हैं, तब आपकी एक छोटी सी झलक दिख जाए, यही बड़ी बात है। और हमारा भाग्य तो कहो, हम आपके चरणों की सेवा में हैं। प्रभु जा तो रहे हैं, पर प्रभु एक प्रार्थना करें। हाँ करो। हनुमान
हनुमान जी ने कहा, सरकार कभी भी चरणों से दूर मत करना, तन से जरूर दूर हो जाएं, पर कभी मन से दूर मत करना, सदा चरणों में लगाए रखना। और हनुमान जी जब मिले भी ना दूसरी बार, तब यही स्तुति की हनुमान जी ने, यक में मंद मोहे बस कुटिल हृदय अज्ञान, अपनी प्रभु मोहि दीन बंधु। कितना अद्भुत चरित्र है हनुमान जी का, इतना बल है, इतना ज्ञान है, इतने बुद्धिमान है, फिर भी हनुमान जी किसके चरण पकड़े? रघुनाथ जी के चरण पकड़े। भैया, जैसी हनुमान जी की प्रीति राम जी के चरणों में जुड़ी, भगवान करे आप सबकी प्रीति राम जी के चरणों में ऐसी ही जुड़ जाए। अगर ऐसी प्रीति आपकी हनुमान जी की तरह भैया जुड़ गई ना, कभी आप हनुमान जी का चरित्र पढ़ना तो एक जगह वर्णन आता रामायण में, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने